नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता आतंकवाद के वित्त पोषण से कम नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अल्मोड़ा और चंपावत में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई और भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से हुई रवाना। 18 मई को खोले जाएंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहा है कि वो पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में दोबारा विचार करे। गुजरात के भुज में वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आतंकवादी ढांचे को खड़ा करने में लगाएगा। IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इसने देश विदेश में सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है। समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। प्रदेश में लिए जाने वाले ग्रीन सेस में 28 से 30% की वृद्धि की गई है। सेस को फास्टैग के माध्यम से काटा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। प्रदेश में ग्रीन सेस शुल्क 2017 के बाद नहीं बढ़ाया गया था। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में जानकारी दी। प्रदेश कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बड़े पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए नीति लाई गई है। इसके तहत पहाड़ में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 40% की सब्सिडी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 30% की सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज ये माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इसमें लगभग 20 मुद्दों पे इसमें चर्चा की गई और इसमें कई सारी महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए हैं। इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमारे जो प्रदेश में कैसे रोजगार के संसाधन बढ़ाए जाएं, रोजगार का विकास किया जाए, इसके बारे में आज चर्चा हुई है। और इसके अलावा अवस्थापना सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाएं, इसके बारे में भी आप काफ़ी चर्चा हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें निर्णय लिए गए हैं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो हमारी राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो उनके सर्विस कंडीशंस के बारे में होते हैं, उनके बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए गए। वहीं कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। देहरादून नगर निगम सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। निगम के सभी 100 वार्डों में नियमित कूड़ा उठान सुनिश्चित करने के लिए निगम परिसर में जल्द ही एक हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इससे न केवल सफाई व्यवस्था पर निगरानी आसान होगी, बल्कि जनता की शिकायतों का भी त्वरित समाधान हो सकेगा। प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में PMC कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही यूजर चार्ज का कलेक्शन अब POS मशीनों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो सकेगी।
इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो बनाने की बात की गई है, उसके अंतर्गत जो है जो हमारी पीएमसी कंपनी है उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही साथ जो उसमें जीपीएस ट्रैकर लगे हुए हमारी गाड़ियों में, उसके माध्यम से जो है 100% जो है डोर टू डोर कवरेज हो सके, उसके लिए जो है पूर्ण रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। डोर टू डोर मैनेजमेंट में एक ये और हम लोग बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि जो पूर्व में जो हमारे QR कोड्स थे उनको भी दोबारा से एक्टिवेट किया जाए और अन्य जो भी हमारे मसाइल हैं जैसे कि लोगों की कंप्लेंट्स हैं उसको जो है त्वरित रूप से रियल टाइम में जो है उसको जो है मॉनिटर करके उनका निस्तारण किया जा सके, ताकि लोगों को जो है पूर्ण रूप से इससे जो है रिलीफ मिले, ताकि प्रतिदिन शहर से कूड़ा जो है उसी समय हटाया जा सके। डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि देहरादून के कारगिल क्षेत्र में कचरा डंप करने की समस्या का भी निदान किया जा रहा है। ये कचरा अब शीशमबाड़ा प्लांट में निस्तारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज अल्मोड़ा में भी यह यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा सहित पूर्व सैनिकों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा अल्मोड़ा के प्रसिद्ध सिद्ध नौला से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए यात्रा शहीद पार्क शिखर तिराहा तक निकाली गई। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि भारतीय सेना का अदम्य साहस व पराक्रम के कारण हमें आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर में सफलता मिली है। पहलगांव में हमारे निर्दोष भारतीयों के और आतंकियों ने जिस प्रकार की घटना करी थी, उसी के उत्तर में भारत की सरकार ने, भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मारने का काम किया और उनके जो ठिकाने थे उनको सब खत्म करने का काम किया। इसमें हर भारतवासी 140 करोड़ के गौरव को बढ़ाने का काम हमारे सैनिकों के द्वारा, हमारे शहीदों के द्वारा किया गया और इसलिए भारत माता का गौरव ऊंचा हुआ है और भारत माता का जो हमारा सम्मान है वो तिरंगा है और तिरंगा के ये सम्मान के रूप में ये यात्रा जगह जगह निकल रही है। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल बीएसएफ से सेवानिवृत्त कमांडेंट MS नेगी ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर हमारा गौरव है। आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने पहलगांव में कायराना हरकत की, तो उसके जवाब में वहां 26 लोग मारे गए थे। उसको बदला लेने के लिए भारत सरकार ने, भारत की सेनाओं ने, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने पाकिस्तान का आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये बहुत बढ़िया कार्रवाई की। हम कहते हैं, सरकार से कहते हैं, जब तक पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं तब को नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता है, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित रहे, खत्म न किया जाए। उधर आज चंपावत जिला मुख्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं, पूर्व सैनिकों, विभिन्न संगठनों और आम लोगों ने भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद चमोली जिले में अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रुद्रनाथ के मुख्य पुजारी सुनील तिवारी ने बताया कि उत्सव डोली आज रात्रि प्रवास के लिए पुंगू बुग्याल पहुंचेगी और 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। यहाँ से डोली प्रस्थान करके पुंग बुग्याल में नाथ निवासी तक पहुँचेगी। कल सुबह वहाँ से निकलकर शाम तक रुद्रनाथ मंदिर तक डोली पहुँच जाएगी और परसों तारीख 18 तारीख सुबह विधिवत सभी भक्तजनों के लिए रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। गौरतलब है कि समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊंचाई पर भगवान रुद्रनाथ का मंदिर है, जो चारों ओर मखमली बुग्यालों से घिरा है। यहाँ पर शिव के मुख की पूजा की जाती है। शीतकाल में 6 माह तक रुद्रनाथ भगवान की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता आतंकवाद के वित्त पोषण से कम नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अल्मोड़ा और चंपावत में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई और भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से हुई रवाना। 18 मई को खोले जाएंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।